अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कितना सेफ है और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसे कितना महफूज करार देती है। इसी के बरक्स हम ये भी देखेंगे कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इतना तशवीश का इजहार क्यों करती है, यानी कि उसे गैर महफूज करार क्यों देती है। तो दोस्तों हम रियलिटी बेस्ड बात करेंगे, ना कि खुद से कही हुई कोई भी बातें करेंगे। सबसे पहले आपको यह बताते चलें कि पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो आज तक उसके अंदर कोई भी किसी किस्म की चोरी नहीं हुई, यानी कि ऐसा कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ जिसमें जौहरी तनसीबात में किसी किस्म की चोरी हुई हो। और उसके बरक्स अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर 14 मुख्तलिफ मकामात पर केस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें यूरेनियम की चोरी हुई है। और ये लोग जो मुख्तलिफ मकामात पर पकड़े गए हैं इनसे 200 किलोग्राम यूरेनियम बरामद हुआ है, यानी कि 200 किलोग्राम यूरेनियम मिला है इनसे, जो चुरा कर लेके जा रहे थे। तो दोस्तों इनमें से एक ग्रुप तो इंस्ट्रूमेंट उठा के लेके जा रहा था, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है न्यूक्लियर प्रोग्राम में। तो दोस्तों इनका ये न्यूक्लियर प्रोग्राम ना हुआ ये तो हलवाई हो गया, कोई भी उठा के कहीं पे भी भाग रहा है भाई पूरे मुल्क में। ओवरऑल एनालिसिस किया जाए कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है तो देखा जाए वो मुकम्मल तौर पर महफूज है, ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी कहती है। और उसके बरक्स अगर हम इंडिया की बात करें तो ये 60 से 80% जो है गैर महफूज है, यानी कि किसी के भी हाथ में लग सकता है। ये जो इंडिया हर वक्त प्रोपेगेंडा करता है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम वो सेफ नहीं है, तो दोस्तों रियलिटी की तरफ आएँ, वीडियो से बाहर आएँ, मूवी से बाहर आएँ और रियलिटी को फेस करना शुरू करें। पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्रोग्राम की सिक्योरिटी मुख्तलिफ फोर्सेज के अंडर में आती है, जैसे नेशनल कमांड अथॉरिटी और उसके बाद स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन, और थर्ड नंबर पर एक फोर्स आती है जिसे प्राइवेट न्यूक्लियर सिक्योरिटी फोर्स कहा जाता है। और ये फोर्सेज न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहती हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आज तक सेफ है।